बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है। इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर कराया है कि आज भी वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है। भले ही अडयाला जेल में वो कैद हैं, पाबंद सलासल हैं, मगर फिर भी आवाम में उनकी मकबूलियत आज भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसके अलावा आज जनाब इमरान खान साहब का ही एक मुकदमा जो कि जिस्मानी रिमांड के लिए दायर अपीलों से मुतालिक था, पंजाब हुकूमत की ये अपीलें थी, उनका जिस्मानी रिमांड मांग रखा था और जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने उस पर समाअत की। उस दौरान आज जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने एक बड़ा अहम हुक्म भी दिया और साथ साथ कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी जिनसे कुछ आप कह सकते हैं कि पैगाम दिया जा रहा है। ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि अदलिया को इतना हल्के में भी ना लिया जाए। इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से बड़ा अहम ये हुक्म है जनाब याह्या अफरीदी साहब का। और इसके अलावा शेख रशीद साहब की जो बरीयत की दरख्वास्त है उसको मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ भी अपील है और इस पर आइंदा एक तारीख दे दी गई है। सनम जावेद साहिबा को नोटिस जारी कर दिया गया है 9 मई के केस के अंदर। ये तमाम तर तफसीलात आपको बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस साहिबान की पिटीशन के बारे में जो उन्होंने 3 जजेस के ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जिस पर एक समाअत हो भी चुकी है और नेक्स्ट समाअत अब 17 तारीख यानी कल होने जा रही है। और कल की समाअत से नाज़रीन 24 घंटे पहले आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप ये कह सकते हैं या फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 9 मुंतखब सदर हैं, ये बॉडी है ओवरऑल, उन्होंने जिनको हिमायत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने वो पिटीशन ही वापस ले ली जो कुछ अरसा कबल दायर की गई थी इन्हीं 3 जजेस के इस्लामाबाद में ट्रांसफ़र में, और 5 जजेस साहिबान के मौक़िफ़ की तायद की गई थी। बज़ाहिर नज़रिया आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। पहले ही हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या पाकिस्तान बार कौंसिल, वकलात तंजीमें तमाम ही दूसरी साइड पर खड़ी हैं। यहाँ पर जहाँ तक ताल्लुक़ है आज़ाद ख़याल जजेस का, इंडिपेंडेंट जजेस का, तो वो तन्हाई का शिकार हमें अदालती महाज पर नज़र आते हैं। इक्का दुक्का कुछ तंजीमें थीं जो उनके साथ थीं, अब वो भी उनका साथ छोड़ती जा रही हैं और इसमें बहुत बड़ा सेटबैक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी समझा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही जो सपोर्ट है उसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि ये जो वाजिद अली शाह गिलानी साहब हैं ये प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है या इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है मुख्तलिफ़ वकला की, उस मुलाकात में बहुत कुछ हुआ और इमरान खान साहब ने कुछ पैगामात दिए, उन पर हम बात करेंगे। पहले आज की समाअत के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि उसमें कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस आई हैं। इमरान खान साहब की जो जिस्मानी रिमांड वाली अपील थी उस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की पैरवी नहीं करते, सिर्फ 3 टेस्ट करने की इजाज़त दे दी है। बानी पीटीआई के जेल में फ़ोटोग्रामेटिक, पॉलीग्राफिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट करने हैं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान ने जेल में तावन नहीं किया, उन्हें पाबंद बनाया जाए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि ये बात ना करें कि जेल में मुल्ज़िम तावन नहीं करता। वकील जो थे सलमान सफदर, उन्होंने कहा कि अब तो मामला फ़र्द जुर्म तक पहुँच गया है, रिमांड तो बहुत पीछे रह चुका है। इमरान खान से हिदायत लेने का मौका दिया जाए। अदालत ने 23 अप्रैल को दूसरे बेंच में मुकर्रर करने की साथ ही हिदायत कर दी। सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 300 मुकदमात चल रहे हैं, मुकदमात पर मौक्कल से बात करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि अदालत मौजूदा केस में हिदायत के लिए मुनासिब जो आप कह सकते हैं खसूसी हुक्मनामा जारी करे, जिस पर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि इस बार आपकी मुलाकात बग़ैर किसी हुक्म के होगी, देखते हैं बग़ैर हुक्म के मुलाकात करने दी जाती है या नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा कि केस की आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा और जहाँ तक ताल्लुक़ है इमरान खान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी बहाली के ख़िलाफ़ अपीलें अदालत ने उन्हें ख़ारिज कर दिया है और पंजाब हुकूमत की जानिब से दायर अपीलें गैर मौसर होने की बुनियाद पर ख़ारिज की गई हैं। ये 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। अब इस मुकदमे में नाज़रीन जो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की ये ऑब्ज़र्वेशन है कि अब की बार आपकी मुलाकात बग़ैर किसी हुक्म के होगी,
देखते हैं बग़ैर हुक्म के मुलाकात होती है या नहीं होती, करने दी जाती है या नहीं दी जाती। आपको मालूम ही है इससे कबल जस्टिस एजाज़ इसहाक़ खान साहब ने हुक्म दिया, उस हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद उन्होंने अपना एक कमीशन अपॉइंट किया, उसको भी मुलाकात नहीं करने दी गई। उसके बाद कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होने थी, किस तरीके से मनूवरिंग करके उस मुकदमे को लार्जर बेंच के सामने लगा दिया गया। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब नाज़रीन खामोश रहे, जो कि इस वक्त कस्टोडियन है अदलिया के, जो कि सरबराह हैं अदलिया के। वहाँ पर तो वो खामोश रहे, मगर यहाँ पर आकर आज वो बड़ी अहम बड़ी बातें कर रहे हैं। देखते हैं इस पर वो किस कदर अमल दरामद करवा पाते हैं। हो सकता है उनको भी मालूम हो कि सलमान सफदर साहब की तो कल भी एक मुलाकात इमरान खान साहब से हो गई है, तो शायद इनकी मुलाकात पर पाबंदी नहीं है। हाँ, सलमान अकरम राजा होते तो शायद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ये ऑब्जर्वेशंस ना दे रहे होते। इसके अलावा शेख रशीद ने जो बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी, या उनकी अपील है जो मुस्तरद करने की बरीयत की दरख्वास्त, उस पर जुल्फ़िकार नकवी साहब पेश हुए। उन्होंने कहा, जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, कि शेख रशीद की अपील पर दलाइल की तारीख़ रख लें। और जो वकील हैं शेख रशीद के, सरदार राज़िक, उन्होंने कहा कि मेरे मौक्कल के ख़िलाफ़ कोई गवाह, कोई सबूत नहीं है, मेरे मौक्कल के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस नहीं है। ट्रायल कोर्ट को 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का कह देते हैं, चीफ जस्टिस ने कहा। जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि ट्रायल में अदम शवाहिद पर बरीयत की दलील ले सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला दुरुस्त करार दिया तो आपके मौक्कल का हक मुतासर हो सकता है। आप अपने मौक्कल को बता दें कि वो मज़ीद सोच लें। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। इसके अलावा नाज़रीन, सनम जावेद साहिबा का भी एक मुकदमा है 9 मई से जुड़ा, बरीयत के ख़िलाफ़ उनकी भी अपील है पंजाब हुकूमत की उनके ख़िलाफ़। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि औरत है, इसका जिस्मानी रिमांड क्यों दरकार है। जुल्फ़िकार नकवी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने कहा कि जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ अपील पर हाई कोर्ट ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। मुल्ज़िमा सनम जावेद ने जिस्मानी रिमांड के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील की थी। अदालत ने बहरहाल सनम जावेद साहिबा को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मैंने आपसे बात की थी 5 जजेस साहिबान के ख़त की, जिसके ऊपर अब कल समाअत होने जा रही है, उस इंतहाई अहम समाअत से 24 घंटे कबल ये मेरे हाथ में एक अथॉरिटी लेटर है जो जारी किया गया है। इन परसुएंस ऑफ द डिसीजन डेटेड 15/4/2024 ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वी ब्रैकेट में है सैयद वाजिद अली शाह गिलानी, प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एंड चौधरी मंजूर अहमद जज्जा, सेक्रेटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, टू ऑथराइज्ड मिस्टर अनीस मोहम्मद शहजाद, जो AOR हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, कि वो विड्रॉ करें उस कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नंबर 23/2025 को, जो कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जो दायर की थी जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर ने। और अब ये कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नए सदर भी क्योंकि उसी ग्रुप से हैं, और यहाँ पर क्योंकि ग्रुपिंग तो है ही, ये कम अज़ कम परस्यू करेंगे इसको। मगर शायद जो बातें कही जा रही थी कि जनाब सदर जब मुंतखब होकर आए तो इन्होंने खुफिया मुलाकातें की थी जनाब कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर साहब से। शायद ये उन्हीं का शाखसाना है कि आज उन्होंने उस एक पर्टिकुलर दरख्वास्त को ही वापस ले लिया जिसके अफेक्टी हो सकते थे कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब। बहरहाल देखते हैं इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। मज़ीद ये है नाज़रीन कि फैसल चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है, पहले मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद इसकी ऊपर बात करते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। फैसल चौधरी साहब ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कायदे मोहतरम इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बहनों से मुलाकात पे पाबंदी को अफसोसनाक करार देते हुए कहा, बैरिस्टर सफदर को अदालत में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का कहा है, टास्क दिया है। पार्टी के कुछ अशख़ास की तरफ से मुलाकातियों को पाबंद करने पर हैरत का इजहार करते हुए कहा है कि जिसको इजाज़त मिलती है उसको मुलाकात करने का हुक्म दिया है। यानी सलमान अकरम राजा साहब पर भी एक डिग यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान भी एक सर्द जंग जारी है, और शायद यहाँ पर आकर उन्होंने उनका नाम लिए बगैर ये कहा है कि पार्टी के कुछ अशख़ास की तरफ से मुलाकातियों को पाबंद करने पर, क्योंकि उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा, और कहा था कि हम एक तो मीडिया टॉक नहीं करेंगे, दूसरा
एक फ़हरिस्त दी जाएगी और उस फ़हरिस्त के मुताबिक मुलाकातें होंगी। जिसका नाम नहीं होगा उसको मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। फिर होता यह है कि सलमान अकरम राजा साहब एक फ़हरिस्त देते हैं, उस फ़हरिस्त में जो नाम होते हैं उनको तो नहीं भेजा जाता, मगर जो अडयाला जेल में उस रोज़ उस मौके पर मौजूद होते हैं उनको चुन चुन कर ले लिया जाता है अंदर मुलाकात के लिए। उन अशख़ास को नहीं भेजा जाता जिनके नाम पार्टी की जानिब से दिए जाते हैं, जो अदालती हुक्म है। उसके ऊपर इनके दरमियान काफ़ी बहस भी हुई। माजी में आपने देखा ट्विटर के ऊपर भी, ओवरऑल टीवी पर भी एक दूसरे को जुमले कसते रहे। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी तल्ख़ बातें की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी गुस्से में अपने साथ बैठे बैरिस्टर गौर को भी उन्होंने सुनाई और बैरिस्टर गौर ने उसके बाद अपना भी एक रद्द-ए-अमल दिया। उस पर आज इमरान खान साहब ने बकौल फैसल चौधरी साहब के ये कहा है कि उन मुलाकातियों को पाबंद न किया जाए, जिसको इजाज़त मिलती है वो आए और मुलाकात करे। उन्होंने कहा कि हफ़्ते में एक मौका मिलता है, अगर इस पर पाबंदी लगाई जाएगी तो मुलाकात का मौका हासिल नहीं होगा और बाहर की दुनिया से इनका राब्ता मुनक़ता हो जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने जो डील की बात हो रही थी, कुछ डील की बात कर रहे थे, कुछ डील की बात कर रहे थे, उस तासर को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया है बकौल फैसल चौधरी के। उन्होंने किसी को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का नहीं कहा। आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर साहब ने इजाज़त मांगी। उन्होंने कहा कि अगर डील करनी होती तो वो 2 साल पहले कर ही लेते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर साहब का, उन्होंने इजाज़त मांगी और इस पर इमरान खान साहब तरदीद नहीं कर रहे कि उन्होंने बातचीत का उन्हें कहा है या नहीं कहा, क्योंकि ये माजी में भी इमरान खान साहब मान चुके हैं कि ये ज़रूर कहा है कि वो एंगेज करें। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक़ है डील का, जिस डील के नतीजे में इमरान खान साहब ने बाहर आना है, वो डील करने की इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर तरदीद कर दी। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई डील नहीं होगी। माइंस एंड मिनरल्स बिल पे वज़ीर आला अली अमीन समेत पार्टी की सीनियर अरकान से तफसीली मुशावरत तक उसे पास न करने का इंदिया दे दिया है। उन्होंने सियासी मुलाकातों पर पाबंदी फौरी हटाने का मुतालबा किया है। उनका बयानिया रुकने पे नापसंदीदी का इजहार किया है और कहा है कि उनका बयानिया वर्करों तक पहुँचाया जाए। खान साहब आगे फैसल चौधरी साहब आखिर में लिखते हैं कि खान साहब का अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद लग रहे थे। उन्होंने बच्चों से हर हफ्ते बात न कराने और ज़ाती मुआलिजीन से मुआयने की इजाज़त न मिलने का शिकवा किया है और सलमान सफदर साहब से इस मुतालिक आज के फ़ैसले से आगाह किया है। इसके बाद जो मज़ीद तफसीलात हमारे पास आई, उसमें एक बड़ी अहम जो बात है वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को भी एक तरह से पैगाम पहुँचाया है। इसी मुलाकात में इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे ये मालूम हो रहा है कि शायद ताकतवर लोग ये समझ रहे हैं कि अवाम मेरे कहने पर अब बाहर नहीं निकलती और उन्होंने मेरी पार्टी को कंट्रोल कर लिया है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं जल्द कॉल दूंगा और लोग सड़कों पर बाहर निकलेंगे। इमरान खान साहब ने ये बावर कराया है कि आज भी वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है, भले ही वो जेल में है, उनसे मुलाकातें नहीं करने दी जाती, जो कुछ भी है, मगर फिर भी जो पल्स है पब्लिक की, उसके ऊपर हाथ इमरान खान साहब का है बकौल उनके, और वो ये समझते हैं कि आज भी अगर वो कॉल देंगे तो फिर आप देख सकते हैं कि सड़कों पर लोगों का एक समंदर होगा। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से इमरान खान साहब ने एक बयान दिया है कि मौलाना फजल रहमान साहब अगर बात नहीं करते तो कोई ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ुद ही अपना मुकदमा लड़ लेगी। बज़ाहिर नज़र यह आ रहा है कि इमरान खान साहब के बारे में जो एक तासुर कायम हो रहा था गुज़िश्ता कुछ दिनों से, या जिसे कायम करने की कोशिश की जा रही थी कि शायद वो टूट से गए हैं, शायद कमज़ोर पड़ गए हैं, या वो ख़ुद ही ये चाहते हैं कि अब कोई डील हो ही जाए, भले वो माने या ना माने। लेकिन आज की ये गुफ्तगू जो इमरान खान साहब ने की है, उससे ये तासुर मिलता है कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आज भी वही है जो उस वक्त था जब वो अडयाला जेल या अटक जेल में नहीं, बल्कि बनीगाला या फिर अपने ज़मान पार्क वाले घर में थे। इमरान खान साहब आज भी अपने उस मौक़िफ़ पर अटल हैं। गो के ये बात भी मानना होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफ़ी हद तक डिसइनफ्रेंचाइज कर दी गई है और उसमें इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा भरपूर अपना काम किया है। उनकी जो क़यादत है इस वक्त बाहर, हमने गुज़िश्ता रोज़ एक व्लॉग किया, मेरे साथ मतीला जान और असद तूर भी थे, उस पर हमने इसी चीज़ को डिस्कस किया कि जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके हाथ में बाग दौड़ है PTI की, वो कुछ ऐसे इक़दामात कर रही है जिससे
जो नैरेटिव इमरान खान साहब का है उसकी नफ़ी मालूम होती है। अब आप देख सकते हैं अदलिया को किस कदर कमज़ोर कर दिया गया 26वीं आईनी तरमीम के बाद, मगर फिर हम ये भी देख रहे हैं कि उसी अदलिया को प्लीज़ करने की भी कोशिश हो रही है उन्हीं नुमाइंदों की जानिब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा लोगों को जब एलिवेट किया जा रहा है तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके हक़ में वोट दे रही है। तो बड़े दिलचस्प टाइम्स हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब चीफ़ जस्टिस याहिया अफरीदी और ओवरऑल अदलिया को प्लीज़ भी कर रही है, उनसे ये जानने की कोशिश करती है पहले कि भाई आप किसको चाहते हैं जज लगाया जाए, आप किसको चाहते हैं जज ना लगाया जाए। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना फ़ैसला करती है। तो एक पॉलिटिक्स है, ज़ाहिरी बात है उन्होंने भी यहाँ रहना है, मगर ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि भले ही ये एक अच्छी अप्रोच होगी उन वकला के लिए जो कि इस वक्त पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिनके कई केसेस इसी आला अदलिया में पेंडिंग है, मगर इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बयानिया जो मज़ाहमत पर मबनी है वो कमज़ोर पड़ता है। सोशल मीडिया के जो आज एक तासुर ये कायम किया जा रहा है, जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है कि सोशल मीडिया आड़े आता है जब जब मुज़ाकरात कामयाब होने की जानिब बढ़ते हैं। और अगर सोशल मीडिया पर इस तरह की गुफ्तगू ना हो जिस तरह की हो रही है, इस तरह की तनकीद ना हो इदारों पर जिस तरह की हो रही है, तो शायद मामलात काफ़ी हद तक काफ़ी अरसा पहले ही तय पा जाते। मेरे ख़्याल से ये एक अच्छा साइन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये लोग वॉलंटरली अपना काम कर रहे हैं। हाँ, जो सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफिशियल होंगे उनको वो कंट्रोल कर लेंगे, मगर जो वॉलंटरली कर रहे हैं उनका एक प्रेशर है, और वो प्रेशर न सिर्फ मौजूदा क़यादत बल्कि इमरान खान साहब पर भी आता है और एक चेक एंड बैलेंस का सिलसिला होता है। अब यहाँ देखना होगा, उनका भी इम्तिहान होगा जो कारकुनान हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी राय का इजहार खुलकर बरमला अंदाज में कर रहे हैं, कि वो आया कल को अगर कोई बैकडोर से बातचीत होती है, कोई राब्ता होता है, कोई डील तय पाती है, उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसके ऊपर वही किरदार अपना अदा करते हैं जो आज अदा कर रहे हैं। बड़े दिलचस्प टाइम्स हैं, देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कुछ होता है। जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब याहिया अफरीदी साहब का, उन्होंने आज ऑब्जर्वेशंस तो बड़ी दी हैं, मगर साथ ही मुकदमा भी दूसरे बेंच को भेज दिया है। भले अब मुलाकात हो ना हो, हाशिम काकड़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।